Good morning, dear student. Okay, we already started our unit number 4. Okay, so आज इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है. ओके, सो हमारा ये यूनिट के सब टॉपिक्स कंप्लीटेड है. ओके, आज ये केस स्टडी जो भी है प्रोसेस मैनेजमेंट इन लिनक्स. ओके, विंडोज और एंड्रॉइड रीडर राइटर प्रॉब्लम ये एक बार देख लेंगे. ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल में देखा है रीडर राइटर प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेंगे कि लिनक्स में कैसे प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं. देन और एक पॉइंट बाकी था कि ये कंसेप्ट मैंने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव इसमें जब आया था तब समझाया था, लेकिन अगेन एक डेफिनेशन नहीं बताई थी. सो आज इसकी एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लॉन्ग टर्म, मीन टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग. ओके, सो आज का जो भी लेक्चर है उसके क्या क्या पॉइंट्स है. सो फर्स्ट पॉइंट इज दी सीपीयू शेड्यूलिंग के दो टाइप्स है, वो है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. एंड नेक्स्ट ये जो भी शेड्यूलर है उसके अगेन 3 कैटेगरीज आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ओके, एंड देन केस स्टडी हम लेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते लेक्चर. सो हमने ऑलरेडी शेड्यूलिंग स्टार्ट किया था. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस शेड्यूलिंग. हमने स्टेट देखी थी. इसके शेड्यूलिंग के पहले और एक कंसेप्ट में अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रोसेस स्टेट हमने देखी थी, राइट. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस. प्रोसेस मतलब क्या कि जो भी सीपीयू जो काम कर रहा है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस. ओके, सो ये स्टेट हमने ऑलरेडी देखी थी, राइट. न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेशन. सो जब भी प्रोसेस क्रिएट होगी उसके बाद जब रेडी के पास आएगी, रेडी के बाद वो किसके पास जाती है, रन के पास. सो यहाँ पर एक वर्ड दिखाई देता है शेड्यूल. ओके, सो रेडी, ये जो भी सपोज यहाँ पर P1 P2 ये दो स्टेट है, तो कौन सा स्टेट रनिंग स्टेट में जाएंगे तो वो डिसाइड करेगा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. सो यहाँ पर जो भी वर्क है रेडी टू रन, यहाँ पर जो वर्क आता है यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का वर्क आता है. ओके, सो इसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग और वी कैन सेट दी सीपीयू शेड्यूलिंग. ओके, सो इसमें अगेन दो टाइप्स आते हैं. तो अंडरस्टैंड हुआ आपको कि कहाँ से देखना हमें. ये दो स्टेट के बारे में देखा. न्यू से तो प्रोसेस स्टार्ट होगी, लेकिन फ्रॉम रेडी टू रनिंग स्टेट ये जो भी दो ब्लॉक है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके, सो हमारे पास जो भी शेड्यूलिंग के पास जब प्रोसेस आती है तो वो रेडी क्यू में आती है. ओके, सो रेडी क्यू टू रनिंग में जो प्रोसेस कौन सी रन होगी तो वो डिसाइड करेगा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ओके, सो ऑलरेडी हमने ये 4 एल्गोरिदम देखे थे. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. ओके, सो मैंने ये चारों भी विथ एग्जांपल दो एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया. अगेन कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो. ओके, सो मैं अभी 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर दी, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं फिर से एग्जांपल सॉल्व करना है तो वो बोलो, ठीक है. सो व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. ओके, जस्ट अ मिनट, फुल स्क्रीन हो रही है. सो यहाँ पर जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है इसके अगेन 2 टाइप्स आते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. हमने जो भी एसपीएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट और प्रायोरिटी एल्गोरिथम वो देखे, वो भी शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम है, लेकिन उसके पहले अगेन 2 टाइप्स आते हैं, वो है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. सो व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. जहाँ पर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मतलब क्या, इंटरप्ट द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेस दैट ट्रांसफर द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. मतलब जब भी प्रोसेस शेड्यूलिंग के पास जाएगा तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में होता क्या है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस अगर वर्किंग में है, सपोज P1 ये वर्क है, तो वहां पर उसको इंटरप्ट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है ना, अगेन P2 को चांस देकर P2 को रन किया जाता है. ओके, सो ये वे होता है, ये स्ट्रेटेजी होती है किसमें, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में. ओके, मतलब पूरे एक P1 प्रोसेस कंप्लीट होने तक वहां तक वेट नहीं किया जाता. अगेन इन बिटवीन अगर उसकी प्रायोरिटी है, P1 कंटिन्यू है लेकिन P2 की प्रायोरिटी है तो अगेन P2 को स्टार्ट किया जाता है. ओके, सो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, राउंड रॉबिन, एंड मैं लिखना भूल गई यहाँ पर, प्रायोरिटी एल्गोरिथम में किसमें आता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में. सो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस अगर कंटिन्यू है तो उसको इंटरप्ट किया जाता है. यहाँ इंटरप्ट ये राउंड रॉबिन में देखो होता है कि टाइम स्लाइस गिवन होता है 2 टाइम स्लाइस. तो अगर 2 टाइम स्लाइस में अगर P1 कंप्लीट नहीं है तो उस केस में क्या होता है, P2 को चांस देते हैं. ओके,
सो इस केस को बोलते हैं कि ऐसे इंटरप्ट करना, मतलब कंप्लीट नहीं होती एक प्रोसेस, सो अनदर सीपीयू क्या करता है, उसका कंट्रोल दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर करता है, सो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ओके, एंड अगेन इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी प्रिमिटिव में आता है। वो कैसे आता है कि आपको पता है कि हम देते प्रोसेस, दे बर्स्ट टाइम, देन प्रायोरिटी। ओके, सो अगर मेरे सीक्वेंस में P1 P2 P3 अगर ऐसा है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी से होता क्या है, P1 का नंबर ये थर्ड नंबर पोजीशन पर भी आ सकता है। ओके, सो वहां पर भी इंटरप्ट ये थ्रू दी प्रायोरिटी से इंटरप्ट यहाँ पर देता है सीपीयू को, गिवन रहता है। ओके, सो इसलिए उसको बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। सो व्हाट एग्जांपल कौन कौन से प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के, सो राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी एल्गोरिदम। ओके, सो ये नाम प्लीज याद रखो कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मतलब क्या और उसके टाइप्स कौन, सॉरी टाइप्स नॉट, एग्जांपल कौन कौन से। ओके, इस लेक्चर के एंड में ये क्वेश्चन में पूछने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट जो भी टाइप्स है वो है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो व्हाट इज मीन बाय नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सो एक बार अगर सीपीयू ने उस प्रोसेस, सीपीयू एक बार अगर असाइन किया है प्रोसेस को, तो वहां पर जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक वहां पर कुछ भी इंटरप्ट नहीं आता। मतलब उस प्रोसेस वो जब तक टर्मिनेट नहीं होती, एंड नहीं होती, तब तक दूसरी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती, या ऐड नहीं हो सकती, या स्टार्ट नहीं हो सकती। सो इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओनली से दी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ओके, तो ऐसे कौन कौन से एल्गोरिदम से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ओके, जो ये किस में आता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है लॉन्ग, तो ये सीपीयू जो शेड्यूलर है या सीपीयू शेड्यूलिंग है, प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग है, वहां पर अगेन 3 शेड्यूलर वहां पर वर्क होते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, सो जो भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसी को अनदर नाम है प्रोसेस ऑफ जॉब शेड्यूलर। मीडियम शेड्यूलर में होता है स्वैपिंग होती, वन प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस में स्वैपिंग होती है, मतलब पहले P1 वर्क होगी, देन P2, देन अगेन पहले P1 विथ, सो राउंड रॉबिन ये मीडियम टर्म शेड्यूलर में आता है। देन व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो चांसेस है एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आने के कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कौन कौन से एल्गोरिदम है, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से एल्गोरिदम है। ओके, एंड देन ये भी चांसेस है आने के लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसका, मतलब प्रोसेस एंड जॉब शेड्यूलर को कौन सा एल्गोरिदम शेड्यूलर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को किसको, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसको बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर को भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। ओके, सो मैं एक डायग्राम के थ्रू ये तीनों भी शेड्यूलर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो मीडिया अब यहाँ से ये जो भी नाम है इससे पता चल जाता है कि किसको कितना टाइम लगेगा। ओके, सो मीडियम टर्म शेड्यूलर ये राउंड रॉबिन, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मतलब क्या, डायरेक्टली वो क्या होता है, वहां पर सीपीयू में ऑलरेडी वो प्रोसेस रहती है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना बाकी रहता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, वो जॉब क्यू या प्रोसेस क्यू में वो प्रोसेस है, फिर वो प्रोसेस कहाँ से आती है, अगेन वो प्रोसेस क्यू से सीपीयू में ट्रांसफर होती है, सो इसको टाइम लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, सो डायग्राम देखो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लोड प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू इनटू रेडी क्यू। ओके, सो जॉब क्यू टू रेडी क्यू में जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो देखो कैसे, सपोज ये सीपीयू है, ये रैम है, मेन मेमोरी रेडी क्यू ये मेन मेमोरी में रहता है अवेलेबल। ओके, सो यही से सीपीयू शेड्यूलर एक्चुअली वर्क होना स्टार्ट होता है। ओके, एंड फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, वो जो भी जॉब क्यू है या प्रोसेस क्यू है वहां से एक प्रोसेस लेगा एंड देन वो रेडी क्यू में क्या करेगा, सेंड करेगा, या मतलब वहां से उसका टास्क स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, सो रेड जो भी कलर है वो प्रोसेस है, सो 4 प्रोसेस है यहाँ पर। ओके, सो ये प्रोसेस रेडी क्यू में लाने का काम किसका रहता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का रहता है। ओके, हम क्या देख रहे हैं, शेड्यूलर देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी शेड्यूलर के एल्गोरिदम देखे, लेकिन उसमें ये कैटेगरीज नहीं देखे हमने कि व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं हम लोग, जॉब क्यू से जो भी एक प्रोसेस, जॉब क्यू टू रेडी क्यू में जो प्रोसेस आएगी। ओके, सो ये जो भी स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो आप देख सकते हैं ये जो भी जॉब क्यू में ये जो भी प्रोसेस वो क्या है, रेडी क्यू में, सो ये टास्क रहता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ओके, सो जॉब शेड्यूलर
loads the one process from job queue into the main memory and ready queue. This function long term scheduler here. So function क्या long term scheduler का? It converts the job queue process into the एक मिनट जॉब क्यू में जो प्रोसेस है उसको किस में सेंड करने का काम करता है? रेडी क्यू में. ओके, देन व्हाट इज मीन बाय मिड टर्म? ओके, मिड टर्म से पहले हम शॉर्ट टर्म देखते हैं एंड इसके बाद मीडियम टर्म से, तो आपको समझ में आएगा. ओके, लॉन्ग टर्म समझ, जिसको लॉन्ग टर्म समझ आए ना उसको शॉर्ट टर्म समझ में आए. लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं? जॉब क्यू से प्रोसेस उठा के कहा सेंड करते हैं? रेडी क्यू में. तो ये जॉब किसका रहता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का. और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में जो भी रेडी क्यू से सीपीयू में सेंड करने का काम किसका रहता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का. अंडरस्टूड? सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज होता है, और रेडी टू सीपीयू में जाने के लिए कौन सा शेड्यूलर रहता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. What is meant by medium scheduler? So medium scheduling is the important part of swapping. So it enables you to handle the swap out process in this scheduler. A running process can become a suspend which makes an IO request. Okay, so ये कब रहता है medium scheduler में? Actually प्रोसेस सस्पेंड भी किए जाते. कब प्रोसेस सस्पेंड होती है? जब भी अगर सीपीयू में मतलब वेटिंग टाइम ज्यादा है या मेमोरी में स्पेस कम नहीं जितनी आई है प्रोसेस उसमें. सपोज ये रेडी क्यू आपने देखा ना, इस रेडी क्यू में 4 प्रोसेस है और एक प्रोसेस आई है. सो रेडी क्यू में जगह है क्या? नहीं. तो वहां पर क्या होता है? स्वैपिंग होती है. मतलब जो प्रायोरिटी है, जिसको प्रायोरिटी ज्यादा है, वो प्रोसेस यहाँ पर जल्दी क्या होती है? यहाँ पर रेडी क्यू में आती है. फिर दूसरी प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी? जिसका मतलब प्रायोरिटी कम है वो आगे सीपीयू में जाती है, सॉरी अगेन हार्ड डिस्क में जाती. ओके, so on running process can become suspend. It makes the IO request. A suspend process cannot make any progress toward the completion. In order to remove the process from memory and make the space for the other process, the suspend process should be moved to secondary storage. Okay, so जब भी सस्पेंड करनी कोई प्रोसेस को, जैसे हम देखो हम एक आधा टास्क कंप्लीट स्टार्ट करते हैं एंड अगेन मैं अगर यहाँ से कर कुछ ऑन करती हूँ. ओके, यहाँ से अगर कुछ और करती, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी ये जो भी प्रोसेस थी वो क्या हो गई? सस्पेंड होगा, मेरा दूसरा सेकंड टास्क स्टार्ट हो. ओके, मतलब ये वेटिंग है और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट है. ओके, सो इस केस में कौन सा शेड्यूलर वर्क होता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर. ओके, सो इसका भी एक बार डिफरेंस देख लेते हैं. ओके, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म शेड्यूलर का. सो मीडियम टर्म शेड्यूलर मतलब जब उसमें स्वैपिंग होगी और जहां पर सस्पेंडेड प्रोसेस के लिए वहां पर वर्क होता है. ओके, अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का डिफरेंस देखते हैं एक बार. दिस शेड्यूलर नोन एज अ जॉब शेड्यूलर. इट सिलेक्ट द जॉब फ्रॉम अवेलेबल जॉब pools. And this scheduler is known as a CPU scheduler, and it allocates the CPU to process. Okay, long-term scheduler access the job pool and ready queue. It select the process from job pool. It then loads the process in ready queue. The job scheduler select the job from this. Okay, so जो diagrams मैंने दिखाए वही है, उसको सिर्फ explain किया है. Short term scheduler process रेडी क्यू एंड सीपीयू. तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है? डायरेक्टली रेडी क्यू टू सीपीयू में जाता है. यहाँ पर क्या होता है? जॉब टू रेडी क्यू जाते हैं प्रोसेस. ओके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कैन इजीली मैनेज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कैन नॉट मैनेज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इजीली. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है? जितनी भी हम हार्ड डिस्क से रेडी क्यू में हम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या करते हैं? लेके आ सकते हैं. सो इससे क्या होता है? हम एट अ टाइम मल्टीपल प्रोग्रामिंग क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एट अ टाइम एक ही प्रोसेस क्या होती है? वहां पर रेडी क्यू में जाती है. ओके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज प्रेजेंट इन अ बैच सिस्टम, नॉट इन अ टाइम शेयरिंग. सो लॉन्ग टर्म में किसके लिए यूजफुल है? ज्यादातर बैच सिस्टम में. एंड शॉर्ट टर्म में किसके लिए ज्यादातर यूजफुल है? बोथ बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग. ओके, सो ये डिफरेंस एक याद रखो आप. लॉन्ग टर्म ये किसके लिए यूजफुल है? बैच सिस्टम के लिए, नॉट फॉर अ टाइम शेयरिंग के लिए. एंड शॉर्ट टर्म किसके लिए यूजफुल है? बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग दोनों के लिए. ओके,
इट हैज अ स्लो स्पीड, इसका स्लो स्पीड क्या होता है, कम रहता है, लेकिन इट हैज अ फास्टर स्पीड देन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, सो ये था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, अब इस यूनिट का भी लास्ट एक टॉपिक लेते हैं, कौन सा, एक केस स्टडी है, exemplar, or we can say the case study, process management in Linux and Unix. Okay, okay, so लिनक्स में अगर प्रोसेस को कंट्रोल अगर करना है तो यहाँ वहां पर सिस्टम कॉल यूज होता है। सो सिस्टम कॉल इज नथिंग बट दी फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन को से नॉर्मल जो सी में फंक्शन वो नहीं, यहाँ पर ओएस में जो भी फंक्शंस रहते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। ओके, सो वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या होते हैं, वो इंटरेक्ट होते हैं। ओके, सो लिनक्स किसका यूज करता है यहाँ पर, सिस्टम कॉल। सो नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। ओके, so system call provide the services of operating system to the user program. Okay, system call का use क्या है, system call provide the services of operating system to the user program via the application program interface API. Okay, so कौन कौन से system calls रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है fork, exis, exit, wait, signal. So fork का to create the new process, एग्जीक्यूशन का टू ओवरलैप द इमेज ऑफ प्रोग्राम इनटू रनिंग प्रोसेस, एग्जिट का टू फिनिश द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, वेट, सिग्नल। ओके, सो हमने वेट एंड सिग्नल हमने जब भी सीमाफोर का प्रोग्राम किया था तभी मैंने ये दो सिस्टम कॉल्स आपको बताए थे। सो ये इज नथिंग बट दी लाइक अ फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन किससे रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। ओके, देन लिनक्स में जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट के दो टाइप्स है, एक तो फोरग्राउंड प्रोसेस। ओके, सो फोरग्राउंड उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव, सो इनिशियली बाय द यूजर और प्रोग्रामर, एंड बैकग्राउंड प्रोसेस में क्या होता है, इनिशिएटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ और बाय यूजर। देन अब जैसे मैंने लिनक्स या यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी टी2 बैच प्रैक्टिकल में आई थी तो मैंने दिखाया था कि कैसे मतलब उबंटू में वर्क करते, राइट। सो सेम थिंग यहाँ पर जो भी हम वर्क करते हैं नथिंग बट दी प्रोसेस। सो जब भी हम कोई प्रोग्राम वहां पर टाइप करते हैं या कुछ कमांड देते थे, इज नथिंग बट दी प्रोसेस। ओके, सो जैसे मैंने जीसीसी की एक कमांड दी थी, देन हमने एक आउटपुट प्रिंट किया था, सो इज नथिंग बट दी प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस ये अगर वर्क नहीं हो रहा है, अगर इस प्रोसेस को स्टॉप करना है तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। ओके, फोर्सफुली हम उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लिनक्स या उबंटू ये दोनों तीनों के भी कमांड है ना ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो इसको वर्क करते हैं। ओके, सो इसके रिलेटेड जो भी यूनिट नंबर 4 है इसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ तक से आपका 4th यूनिट जो भी वो क्या है, कंप्लीट है। सो किसी को कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज पूछो, क्योंकि इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल ही है। ओके, कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो रिपीट करना है या डायरेक्टली रिवाइज करूं मैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? ओके, मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार। बहुत ये जो भी यूनिट है इसको मैंने डायरेक्टली पेपर पर ही सॉल्व किया है ज्यादा। ओके, तो कौन कौन से मेजर टाइप्स रहते हैं सॉफ्टवेयर के? सो ये एक जनरल डायग्राम है किसकी, एक कंप्यूटर अगर है तो उसमें क्या क्या रहते हैं, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन यूजर। सो यूजर पहले किसको इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के इन बिटवीन किसका इंटरेक्शन रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ओके, देन
सो यहाँ पर मैंने एक असाइनमेंट ली थी कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर, सो फाइंड आउट करो कि कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपने किया था, दिया था आपने आंसर। ओके, सो वर्ड, पीपीटी वगैरह ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देन नोटपैड, देन और क्या है, एज ए एडिटर वर्क होता है, मैक ओएस, ये क्या है, ऑपरेटिंग सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वी कैन सेट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो यूजर 1, यूजर 2, नंबर ऑफ यूजर यहाँ पर इंटरैक्ट होते हैं। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों भी हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट होते हैं, लेकिन किसके थ्रू, अगेन इन बिटवीन यहाँ पर ओएस से वर्क होता है। सो ओएस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ कंप्यूटर। Okay, so OS is the system software that manage the computer hardware, software resources and provide the common services for a computer program. So ये definition आपको याद ही रखनी है। Okay, so it manage the everything. Okay, so operating system is an interface between a user and computer hardware. ये एक definition है। Then one program running at all times on the computer is the kernel, or kernel is nothing but is the part of OS. Along with the kernel, a system program ships the operating system or an application program. So a kernel के ही साथ क्या होता है actually operating system, मतलब operating system is operating system का ही main part क्या रहता है, kernel. Okay, so जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वहां पर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एक लोड होता है, जब भी स्टार्ट होता है तो उस प्रोग्राम को बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम. सो इज लोड एट द पावर अप एंड और रिबूट. ओके, सो आईओ स्ट्रक्चर मैंने एक्चुअली बहुत टाइम में भी आईओ वेटिंग वगैरह से आएगा, तो इसलिए तो आईओ स्ट्रक्चर आपको एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन किया था. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर हार्डवेयर को अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसके पहले आता, अगर मेरे पास कीबोर्ड है तो पहले क्या आएगा यहाँ पर, डिवाइस ड्राइवर का एक सॉफ्टवेयर आएगा, देन डिवाइस कंट्रोलर ये बॉक्स आएगा, देन डिवाइस यहाँ पर वर्क होगा. ओके, सो कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो फर्स्ट वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट. इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी, सिस्टम परफॉर्मेंस के भी ऊपर वर्क होता है, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर. ओके, सो ये कब स्टार्ट हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन स्टार्ट है यहाँ पर. सो जब भी फर्स्ट जो भी कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, चार्ल्स बैबेज ने जब स्टार्ट किया था 1792 टू 1871 में, तब जब फर्स्ट कंप्यूटर में जब डिजाइन थी तो उसमें बहुत बेसिक, मतलब वो स्टार्ट ही था, तो उसमें कुछ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड कुछ था ही नहीं. देन लेकिन इसके बाद जब फर्स्ट जनरेशन हुआ तो जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड यूज किए, तो उस टाइम एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. तो उस टाइम मतलब ऐसा स्टार्ट हुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, एंड एक प्रोग्राम क्रिएट किया, एंड देन वहां पर उसको एक नाम दे दिया. देन वहां से स्टार्ट हुआ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क. ओके, सो यहाँ पर एक पूरा है कि फर्स्ट 1945 टू 55 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किए, वैक्यूम ट्यूब्स. ओके, और ये जो भी टाइप्स ऑफ ओएस एंड कौन से डिवाइस है, तो प्लग बोर्ड पर थी, जो ओएस थी वो प्लग बोर्ड से ही मतलब वर्क हो रही थी. देन सेकंड 95 टू 65 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज होते हैं, थर्ड में आईसीस एंड फोर्थ में एलएसआई. ओके, तो यहाँ पर ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज हो गई थी. देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, सो अभी आपको सबको पता है विंडोज ओएस, सो 1985 1922, सो अप टू 215 से ये किसका इवोल्यूशन है, इन विंडोज ओएस का. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोटेक्शन. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस एंड सर्विसेज दोनों भी सेम ही है. ओके, सर्विसेज मतलब वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर, कौन फंक्शन मतलब कि वो क्या कर रहा है. सो दोनों का अगर ऐसा कुछ दोनों क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो अलग अलग आंसर मत दो, एक ही आंसर दे दो. ओके, सो यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम, सो जीयूआई बैच, जो जीयूआई रहता है वो कौन कौन से टाइप में रहता है, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या बैच या कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, सो ये रहते हैं यूजर इंटरफेस. एंड देन कौन कौन से सिस्टम, देन यहाँ पर सिस्टम कॉल वर्क होता है, देन यहाँ पर ये है सर्विसेज. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय यूजर इंटरफेस, जहाँ पर हम यूजर इंटरेक्ट करता है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था. देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन,
लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी, देन आईओ ऑपरेशंस, ये क्या है, सर्विस है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, देन एरर डिटेक्शन, कम्युनिकेशन, देन रिसोर्स एलोकेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ओके, सो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग, रियल टाइम, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी ये फर्स्ट पहले क्या हो रहा था, हर एक इसमें जिसको जो जो वर्क चाहिए उस टाइम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होती थी। अभी लेकिन एक ही पीसी पर ये सब फंक्शंस क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो आपको अगर आपको नेटवर्किंग का काम करना है तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग नहीं देना, अभी इसमें भी फीचर्स हम ये पीसी से भी मैं नेटवर्किंग कर सकती हूँ। ओके, देन सो नेक्स्ट जो भी स्टार्ट है वो है प्रोसेस। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? program become a process when executable file loaded into memory, and program in execution it is called a process। ये एक simple definition है। okay, or we can say it is the instance of a running program। okay, a program does not nothing unless it is the instruction are executed by program। so जब तक प्रोग्राम को सीपीयू इंस्ट्रक्शन नहीं देता तब तक प्रोग्राम कुछ भी नहीं करता, राइट। सो हम प्रोसेस किसको बोलेंगे? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सो प्रोग्राम को प्रोसेस कब बोलेंगे हम? जब वो एग्जीक्यूशन में आएगा, देन वी सेड दिस इज द प्रोसेस। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस मैनेजमेंट? इट इज द जॉब ऑफ ओएस टू मैनेज ऑल द रनिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। सो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है कि जितनी भी कुछ जॉब से ओएस का उसको क्या करना, मैनेज करने के लिए किसका यूज होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट का। ओके, सो क्या क्या टास्क रहते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है प्रोसेस मैनेजमेंट की, या कौन कौन सी एक्टिविटीज रहती हैं? शेड्यूलिंग करना पहले, देन क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग द बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, then suspending the and resuming the process, then providing the mechanism for process synchronization and providing the mechanism for process communication। okay, so ये प्रोसेस को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स हर प्रोसेस के लिए एट्रीब्यूट्स रहते हैं, राइट। सो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक ऑल्सो। सो इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट्स भी अवेलेबल रहते हैं। ओके, सो इसको अगेन एक नाम है कि कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट रहते हैं प्रोसेस के? प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। सो हर प्रोसेस में इतने एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ओके, जैसे आपके स्टूडेंट के एट्रीब्यूट कौन कौन से? आपका नेम, रोल नंबर, आपका मोबाइल नंबर। सेम थिंग फॉर अ प्रोसेस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी। ओके, सो प्रोसेस आईडी मतलब यूनिक आईडी, प्रोग्राम काउंटर मतलब कि अगर एक प्रोसेस स्विच होकर हो रहे तो वहां पर हर टाइम प्रोग्राम काउंटर मतलब कहाँ कहाँ पर कर्सर जा रहा है या कहाँ पर स्विच हो रहा है, सो उसकी करंट लोकेशन स्टोर करने के लिए प्रोग्राम काउंटर। देन उसकी स्टेट कौन कौन सी है? सो न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग स्टेट है वो। देन प्रायोरिटी कुछ अगर उसको असाइन है तो। देन जनरल पर्पस रजिस्टर मतलब हर प्रोसेस का खुद का सेट रहता है रजिस्टर का। ओके, उसमें वो खुद डेटा होल्ड करके रखता है। ओके, then list of open file during the execution every process uses some files which need to present the main memory। okay, so OS also maintain the list of open files in a PCB। okay, so OS भी इस फाइल को ओपन मतलब मैनेज करने का काम, हर प्रोसेस क्या है को रिक्वायर रहती कुछ फाइल, तो उसको मतलब कौन कौन से फाइल्स ओपन है उसका रिकॉर्ड किस में रहेगा? लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में। देन कौन कौन से डिवाइस रिक्वायर्ड है वो किस में रहेंगे? इस एट्रीब्यूट में। ओके, देन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में भी वही रहता है, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, रजिस्टर। ओके, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल मतलब एट्रीब्यूट एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेम है। ओके, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एट्रीब्यूट्स आएंगे, इतना याद रखो। देन प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी रहती हैं? न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेट। सो 5 स्टेट मॉडल एक है एंड एक 7 स्टेट मॉडल। सो कौन कौन सी 5 स्टेट है? जब प्रोग्राम क्रिएट करेगा, जब प्रोग्राम विच गोइंग टू पिकअप बाय ओएस इनटू मेन मेमोरी, जब ओएस क्या करेगा? प्रोग्राम को ले लेगा और किसमें स्टोर करेगा? लोड करेगा मेन मेमोरी। सो इसको बोलेंगे न्यू, मतलब क्रिएट हो गई प्रोसेस। देन वो रेडी क्यू में आएगी, अगर उसको एग्जीक्यूट होने वाली तो यहाँ पर क्या होगा? वेट फॉर द सीपीयू टू असाइन।
मतलब अब हर प्रोसेस को क्या होगा, सीपीयू असाइन होगा, तो उसको बोलते हैं रेडी क्यू या रेडी स्टेट में वो आएगी। एंड देन रनिंग, अगर वो कंप्लीट होती है, रनिंग होती है, देन आप यहाँ पर देख सकते क्रिएट रेडी। ओके, देन अगर वो न्यू है, रन हो रही है, ओके, तो यहाँ पर रनिंग के बाद वो कहाँ पर आएगी, टर्मिनेट के बाद। ओके, और इन बिटवीन अगर कुछ उसके आईओ रिक्वेस्ट है तो वो वेटिंग में जाएगा। सो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेट, दिस आर दी 5 स्टेट। एंड मैंने ये एग्जांपल भी दिखाया था आपको कि यहाँ पर प्रोसेस आईडी है, ये प्रोसेस है, ये स्टॉप है, रनिंग है। ओके, आप अल्ट कंट्रोल डिलीट करो, वहां पर टास्क मैनेजर आएगा, वहां से भी आप देख सकते हो कि वहां पर कौन कौन सी प्रोसेस आती है, उसकी आईडी कैसे आती है। ओके, और सस्पेंडेड स्टेट एंड सस्पेंड वेट जब भी आएगा तब वो आते हैं 7 स्टेट मॉडल में। ओके, देन थ्रेड। सो एक प्रोसेस के अंदर, अब मैं पहले ना अटेंडेंस भी शेयर करती हूँ। सो एक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ थ्रेड्स आते। सो थ्रेड इज नथिंग बट दी प्रोसेस। तो एक प्रोसेस को नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड करता है, वो जो भी टास्क इज नथिंग बट दी थ्रेड। ओके, सो सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड, ऐसे 2 वेज आते हैं थ्रेड के भी। ओके, सो एक प्रोसेस अगर उसका टास्क डिवाइड करे, एक प्रोसेस मतलब एक थ्रेड भी, और एक प्रोसेस मतलब नंबर ऑफ थ्रेड भी। ओके, एक मिनट। मैंने अटेंडेंस सेंड किए। Okay, so thread is the basic unit of CPU utilization. Okay, so at a time अगर मतलब 2 प्रोसेस वर्क है और उसके नंबर ऑफ थ्रेड्स अगर वर्क, मतलब एक थ्रेड, हम एक थ्रेड को बोल सकते हैं सब टास्क। ओके, तो यहाँ पर सिंगल थ्रेड मतलब हर थ्रेड में उसका खुद का रजिस्टर स्टैक्स रहता है। ओके, एंड वो क्या कॉमन एक्सेस करता है, कोड, डेटा एंड फाइल उस प्रोसेस का। ओके, सो अगर मल्टी थ्रेड है तो खुद सबका देख सकते हैं आप, रजिस्टर एंड स्टैक, रजिस्टर एंड स्टैक, रजिस्टर एंड स्टैक। ओके, एंड कोड, डेटा, फाइल्स, ये क्या रहते हैं, कॉमन। सो या इसमें होता क्या है, सपोज एक थ्रेड अगर किसी कारण अगर ये बंद है, वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस थ्रेड का काम दूसरा थ्रेड भी करेगा। सो ये यूज होता है मल्टी थ्रेड प्रोसेस का, इसीलिए मल्टीटास्किंग है यूजिंग मल्टी थ्रेड ही पॉसिबल है। ओके, सो मल्टी थ्रेड का एक सॉफ्टवेयर देखा था, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, प्रोसेस थ्रेड व्यू। ओके, आप भी इंटरनेट पर डाल, मतलब गूगल पर डाल सकते हो, exe फाइल है, उसको इंस्टॉल करो, रन करो, आपको पता चल जाएगा प्रोसेस थ्रेड व्यू। तो वहां पर आप देख सकते हो थ्रेड। सो मैंने यहाँ पर एक ओपन किया था थ्रेड। तो यहाँ पर है प्रोसेस, प्रोसेस नेम एंड इसका पाथ। तो ये क्या है, एक थ्रेड है। ओके, तो आप भी देख सकते हो प्रोसेस थ्रेड भी, इतना सिर्फ एंटर करो। ओके, सो यहाँ पर एक प्रोसेस है कि पेपर अगर काउंट करना है तो यहाँ पर क्या होगा, उस पेपर को एडिट कर सकते, सर्च कर सकते, प्रिंट कर सकते। सो एडिट, स्कैन, प्रिंट इज नथिंग बट दी थ्रेड्स। अगर एक वेब ब्राउजर, ये सब एग्जांपल है थ्रेड के, हम a web browser might have a one thread display images or text while another thread retrieves the data from network. So यहाँ पर क्या है, अगर कुछ इमेजेस डिस्प्ले हो रही है, अनदर थ्रेड क्या कर रहा है, डेटा रिट्राइव कर रहा है। ओके, मतलब एट अ टाइम अगर मोर देन वन टास्क हो रहे तो इसको बोलते हैं थ्रेड, एक ही प्रोसेस के अंदर। सो ये डिफरेंस था प्रोसेस एंड थ्रेड का। ओके, सो प्रोसेस इज अ हेवी वेट और रिसोर्स इंटेंसिव, मतलब प्रोसेस को ज्यादा क्या लगते हैं, रिसोर्सेस लगते हैं। जैसे यहाँ पर थ्रेड में क्या होता है, थ्रेड इज अ लाइट वेट टेकिंग लेजर रिसोर्सेज देन प्रोसेस। सो यहाँ पर क्या होता है, टास्क डिवाइड होता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस मतलब एक ही प्रोसेस वही वर्क करेगा, मतलब ये प्रोसेस, इसलिए उसको बोलते हैं, इसको ज्यादा रिसोर्सेस रिक्वायर्ड रहते हैं। ओके,
आप रीड कर लो, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोलो। ओके, देन एडवांटेज क्या है थ्रेड्स के? तो थ्रेड मिनिमाइज द कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम। सो अगर कुछ वही प्रोसेस का अगर टास्क है तो वहां पर क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब अगेन अलग आयु रिक्वेस्ट जाएगी, वेटिंग जाए, तो इससे क्या होगा, मल्टी थ्रेडिंग अगर रहती है तो यहाँ पर होगा कि वहीं पर सब रिसोर्सेस वगैरह अवेलेबल रहेगा, तो मल्टी स्विचिंग या हम जो बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये क्या होगा, इसमें कम टाइम लगता है। यूज ऑफ अ थ्रेड प्रोवाइड द कॉन्करेंसी विद इन अ प्रोसेस, efficient communication and economy. It is more economical to create and context switch threads. Okay. Then next एक पार्ट था कि कर्नल is a central component of an operating system that manage the operation of computer and hardware. So kernel is nothing but the OS. आगे कर्नल का एक टॉपिक कर्नल थ्रेड्स वगैरह आने वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लिया था वो। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग के लिए वो इम्प्लीमेंट करने के लिए दो वेज रहते हैं, एक यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। ओके, सो यूजर लेवल थ्रेड मतलब क्या, यूजर मैनेज द थ्रेड, एंड कर्नल लेवल थ्रेड मतलब क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल जो मैनेज करेगा, इसको बोलते हैं कर्नल लेवल थ्रेड। ओके, सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द कंबाइंड यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड फैसिलिटी। सो ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दोनों थ्रेड्स को दोनों थ्रेड की जो फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करती है। सो ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलारिस। ओके, आप नेट पर भी अगर सर्च करते हो तो उसमें भी यही आता है कि ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कर्नल थ्रेड एंड यूजर थ्रेड को मैनेज करता है या कंबाइन अप्रोच यूज करती है। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल में 3 टाइप्स है, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। ओके, सो ये user level thread and kernel level thread, user managed thread, operating system managed, implemented by user non aware the existence of thread, small and much faster, handle threads as a single thread. Okay, next अभी what is meant by many less than 1 minute है। सो आगे कुछ ज्यादा नहीं है, मेनी टू मेनी ये डायग्राम से भी पता चलता, और बाद में है प्रोसेस शेड्यूलिंग जो आज ही एक्सप्लेन किया था मैंने, प्रिमिटिव एंड सीपीयू लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म शेड्यूलर। एंड बाकी ये जो भी फॉर एग्जांपल मैंने लिए थे इसके डिटेल एग्जांपल, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग।